अब आप नया प्लेसमेंट एजेंसी स्टार्ट किए हैं, आपको कंपनी ने मना कर दिया है कि नहीं हम आपको पेमेंट नहीं दे पाएंगे, आपको जो भी पैसा लेना है वो किससे लीजिए, कैंडिडेट से लीजिए। अब आप कैंडिडेट के पास जाते हैं। अब यहाँ पर भी सिचुएशन अलग रहता है कि जब आप कैंडिडेट को बोलते हैं कि हम लोग आपका फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी लेंगे, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो आपको फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी पे नहीं करते हैं। ये रियलिटी रहता है गाइस। तो आपके पास सिर्फ एक ही रेवेन्यू मॉडल बचता है, वो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस का। तो यहाँ पर सिचुएशन ये आता है कि जब मेरे को 1 लाख रुपए पर महीने का अर्निंग करना है तो मैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस से कैसे अर्न कर सकता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द न्यू वीडियो। इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप प्लेसमेंट एजेंसी से 1 लाख रुपए पर महीने का इनकम जनरेट कर सकते हैं। उस चीज़ के बारे पे मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई बात क्या हो रहा है कि हमको क्या करना है, इनकम जनरेट करना है, वो भी 1 लाख रुपए का। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक बेसिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। किसके लिए? अर्निंग के लिए। किस टाइप का अर्निंग करना है? देखिए, आपको अर्निंग करना है तो आपके पास एक गोल होना चाहिए। अब गोल का मतलब क्या होता है? किसी को अच्छा हेल्थ चाहिए, किसी को अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए, किसी को एक बहुत बड़ा बंगला चाहिए, बंगलो चाहिए। इस टाइप का अलग अलग गोल होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अर्निंग का बात कर रहे हैं। तो अर्निंग के पर्पस पे जो हमारा गोल रहेगा, वो जो गोल रहेगा हमारा इनकम का गोल रहेगा कि हमको कितना रुपए अर्न करना है पर मंथ, वो भी कहाँ से? प्लेसमेंट एजेंसी के बिजनेस से। तो एक मैं यहाँ पर एग्जांपल लेकर चलता हूँ गाइस कि मैंने माना कि एक महीने पे मुझे कितना रुपए अर्न करना है, 1 लाख रुपए की अर्निंग करनी है। तो ये पॉसिबल कैसे होगा, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। प्लेसमेंट एजेंसी कैसे वर्क करता है बहुत बार मैं इसको आपको बता चुका हूँ। एक बार मैं फिर आपको यहाँ पर रिकॉल करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। प्लेसमेंट एजेंसी वर्क करता है, ये क्या करता है, कैंडिडेट को जॉब प्रोवाइड करता है और कंपनी को क्या करता है, कैंडिडेट प्रोवाइड करता है। ज़्यादातर जो प्लेसमेंट एजेंसी रहती है उनका जो रेवेन्यू मॉडल रहता है, मतलब जहां उनका अर्निंग रहता है, वो कैसे रहता है? पहला इनका अर्निंग रहेगा कि भाई कैंडिडेट से इन लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह लेंगे। और दूसरा अर्निंग रहता है, इन लोग क्या करेंगे, फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी लेते हैं। इस टाइप का रेवेन्यू मॉडल रहता है पहला। और दूसरा जो रेवेन्यू मॉडल है, इन लोग कंपनी से क्या करेंगे, जो भी इनका जो सैलरी पेमेंट वगैरह देते हैं उसका कुछ परसेंट कमीशन लेते हैं फर्स्ट मंथ का। तो कंपनी से चार्ज करते हैं या फिर कैंडिडेट से चार्ज करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आता है गाइस कि आप जब नया प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कोई भी कंपनी आपको रेवेन्यू शेयर करना नहीं चाहती। बहुत ही कम सिचुएशन ऐसा रहता है जहाँ पर कंपनी आपको पेमेंट देना चाहेगी अपने एंड से। अब आप नया प्लेसमेंट एजेंसी स्टार्ट किए हैं, आपको कंपनी ने मना कर दिया है कि नहीं हम आपको पेमेंट नहीं दे पाएंगे, आपको जो भी पैसा लेना है वो किससे लीजिए, कैंडिडेट से लीजिए। अब आप कैंडिडेट के पास जाते हैं। अब यहाँ पर भी सिचुएशन अलग रहता है कि जब आप कैंडिडेट को बोलते हैं कि हम लोग आपका फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी लेंगे, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो आपको फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी पे नहीं करते हैं। ये रियलिटी रहता है गाइस। तो आपके पास सिर्फ एक ही रेवेन्यू मॉडल बचता है, वो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस का। तो यहाँ पर सिचुएशन ये आता है कि जब मेरे को 1 लाख रुपए पर महीने का अर्निंग करना है तो मैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस से कैसे अर्न कर सकता हूँ। तो देखिए, इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल पे ले जाना चाहूँगा और बेसिक तरीके से आपको मैं इस चीज़ पे बताना चाहूँगा। हमारा गोल क्या है कि हमको 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, वो भी किस में से चाहिए, रजिस्ट्रेशन जो चार्जेस है वहाँ से चाहिए। अब मैं मान के चला कि भाई एक आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस है 500 रुपीज़, आप पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेते हैं। 500 रुपये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा, इसलिए मैं 500 रुपीज़ यहाँ पर ले रहा हूँ। अब मुझे कितना रजिस्ट्रेशन करवाना है पर मंथ? इतना रजिस्ट्रेशन करवाना है कि मेरा जो इनकम है वो 1 लाख रुपए आ जाए। तो मैं यहाँ पर ले लिया 1 लाख रुपए। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, नोट डाउन कर लेता हूँ और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ कितने रुपए से, 500 रुपीज़ से, कि भाई एक कैंडिडेट से मैं कितना रुपए ले रहा हूँ, 500 रुपये। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 500 ले लिया। ये जीरो कैंसिल हुआ, ये जीरो कैंसिल हुआ, ये 5 1 सा 5, 5 2 सा 10। तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट आए, 20 कैंडिडेट्स आए, 200 कैंडिडेट्स आई। भाई ये जीरो बचा और ये जीरो बचा, तो टोटल कितने कैंडिडेट्स आ गए मेरे पास, 200 कैंडिडेट। मतलब देखा जाए तो मुझे 200 कैंडिडेट से पर मंथ 500 रुपीज़ अगर मैं रजिस्ट्रेशन चार्ज लेता हूँ
तो मेरा ये जो गोल है 1 लाख रुपए का, वो गोल मेरा अचीव हो जाएगा। इसको मैं और थोड़ा डिस्क्राइब करके आपको बताना चाहूँगा गाइस। भाई आप काम किस में कर रहे हैं, पर मंथ पे काम कर रहे हैं। पर मंथ में मान के चला कि 30 दिन होते हैं, देखा जाए तो 31 दिन भी होता है और 28 दिन भी होता है और 29 दिन भी होता है। मैं यहाँ पर एक एवरेज लेके चला कि भाई मैं क्या काम कर रहा हूँ, 30 दिन के महीने पे काम कर रहा हूँ। 30 दिन के महीने पे मैं यहाँ से क्या कर दिया, 5 संडे हटा दिया। भाई संडे को मैं अपना ऑफिस ओपन नहीं करता, मैं क्या कर दिया 5 संडे ऑफ रखता। तो बचा कितना, 25 दिन हुआ। अब 25 दिन मैं काम कर रहा हूँ, 25 दिन पे मुझे क्या चाहिए, 200 कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी तो मैं ये चीज़ को अचीव कर पाऊंगा। अब 200 कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करवाना है, मेरे पास 25 दिन है, तो एक दिन पे मेरे को कितना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पर मैं क्या कर लिया, 200 कैंडिडेट है और यहाँ पर क्या हुआ, 25 दिन है, तो ये कितने टाइम पे जाएगा, 8 टाइम पे जाएगा। तो यहाँ पर कितने आएगा, 8 कैंडिडेट्स पर डे, मतलब एक दिन पे मेरा 8 रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो मेरा ये वाला जो टारगेट है, और मैं 25 दिन काम करता हूँ, तो ये वाला टारगेट है वो एक महीने पे मेरा फुलफिल हो जाएगा, मेरा अर्निंग हो जाएगा। सिर्फ कहाँ से, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। कब होगा, जब मैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस अपना 500 रुपये लेकर चलता हूँ। अब 8 कैंडिडेट का मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, 500 रुपये पर कैंडिडेट से ले रहा हूँ, तो कितना, 4000 रुपये का पर मंथ का, पर डे का मेरा अर्निंग हो रहा है। और मैं ये 25 दिन काम कर रहा हूँ, तो इजीली तरीके से देखा जाए तो 1 लाख रुपीज़ मेरा अर्निंग हो जाएगा पर मंथ का। क्लियर, समझ आ गया बेसिक आपको कैलकुलेशन किस हिसाब से कैलकुलेशन करना है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होता है गाइस, आपको मैं जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहा हूँ। तकरीबन 5 साल मैंने यहाँ पर काम किया है प्लेसमेंट एजेंसी में, उसके बिहाफ पे मैं आपको एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहूँगा। प्रॉब्लम क्या है गाइस, देखिए प्रॉब्लम है, आप 8 कैंडिडेट का पर डे क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अब 8 कैंडिडेट का पर डे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो आपके ऑफिस पे कितने कैंडिडेट विजिट होने चाहिए, उसके लिए आपके पास कैलकुलेशन होना चाहिए। कम से कम 20 कैंडिडेट आपके ऑफिस पे विजिट होना चाहिए। क्यों ऐसा गाइस, क्योंकि आपके ऑफिस में जो भी विजिट कर रहा है वो तो ज़रूरी नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन करवाएगा, वो भी 500 रुपीज़ का। तो कम से कम 20 के आपके पास तो 30 कैंडिडेट विजिट होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं गाइस जो टाइम पास करने आते हैं और वो अपने लाइफ के लिए सीरियस नहीं रहते। और जब आप उनसे बोलते हैं कि 500 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन चार्ज है, तो वो क्या करते हैं, आनाकानी करने लगते हैं और रजिस्ट्रेशन चार्ज पे नहीं करते हैं। तो मैं एक बड़ा कैलकुलेशन लेके चलूँ कि भाई कम से कम आपके ऑफिस पे 30 लोग विजिट होने चाहिए पर डे पे, तभी तो 8 लोग आपको पे करेंगे। अब 30 लोग विजिट कर रहे हैं, मान लीजिए 15 लोग पे कर दिए, तो वो तो अच्छी बात है आपके लिए। 30 लोग विजिट कर रहे हैं, 20 लोग पे कर दिए, तो और अच्छी बात है आपके लिए। कम से कम गिरे से गिरी हालत में मान के चला कि 30 लोग आपके ऑफिस पे विजिट करें, तो 8 लोग का है रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। क्लियर है गाइस। तो पहला प्रॉब्लम क्या हुआ कि 30 लोग आपके ऑफिस पे विजिट होना चाहिए, तभी तो 8 लोग आपको पे करेंगे। अब यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम आता है। दूसरा प्रॉब्लम है कि भाई पर डे आपके ऑफिस विजिट कितना होना चाहिए, 30 का विजिट होना चाहिए। अब इतना बल्क में क्वांटिटी पे आपके पास जब कैंडिडेट आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपके पास सिस्टम होना चाहिए, उस हिसाब से आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उस हिसाब से आपके पास स्किल्ड भी होना चाहिए कि भाई इतने कैंडिडेट को हैंडल कर सके। तो यही चीज़ मैंने क्या किया है, आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि भाई आपका गोल क्या है, 1 लाख रुपए पर मंथ में अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का कंसीडर करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को ध्यान पे रखना होगा। पहला जो चीज़ है कि आपके पास डिज़ायर स्किल होनी चाहिए और डिज़ायर नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है गाइस, क्वांटिटी आपके पास ज़्यादा आने वाले हैं, मतलब कैंडिडेट का भी क्वांटिटी आने वाला है। और जब कैंडिडेट आपके पास आ रहा है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू पे भेज रहे हैं। और जब इंटरव्यू पे भेज रहे हैं, तो उस लेवल का आपके पास जॉब भी अवेलेबल होना चाहिए। जॉब आपके पास अवेलेबल कब रहेगा, जब आप कंपनी के साथ वर्क करेंगे। कंपनी के साथ आप वर्क कब कर पाएंगे, जब आपके पास नेगोशिएशन का स्किल होना चाहिए, कम्युनिकेशन का स्किल होना चाहिए कि भाई इस कंपनी के साथ कैसे डील करना है, उस चीज़ के बारे में। तो यही चीज़ मैं आपको एक छोटे से पॉइंट पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ गाइस कि भाई आपने तो गोल बना लिया कि 1 लाख रुपए पर मंथ मुझे चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ ध्यान रखना होगा। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आपके पास डिजायर स्किल और नॉलेज होना चाहिए, ताकि इस चीज़ को हम लोग अचीव कर सकें।
और लिटरली बता रहा हूँ गाइस, आप इस चीज़ को इजीली तरीके से अचीव कर लेंगे। मैं तो यहाँ पर 8 कैंडिडेट पर डे रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। जब हम लोग काम करते थे गाइस, तो हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन जो जाता था पर डे का, वो 15 से 20, इवन कई बार तो 30 भी चले जाता था। मतलब अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन होता था। तो ये चीज़ मैं अच्छे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि आप ये चीज़ इजीली तरीके से अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपके पास स्किल होना चाहिए उस लेवल का और नॉलेज होना चाहिए। ये पहला चीज़ है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, आपके पास एक वर्किंग सिस्टम होना चाहिए। वर्किंग सिस्टम का मतलब क्या हो गया? आपके पास टीम होनी चाहिए, आपके पास एक बेहतरीन ऑफिस होना चाहिए, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जो कैंडिडेट का जो डेटा आ रहा है उसको मैनेज कर सके। क्लाइंट के साथ जो डील कर रहे हैं उस चीज़ का आपके पास सिस्टम होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जहाँ पर आपका एक सिस्टम, बेहतरीन सिस्टम डिफाइन होता है। नॉलेज मतलब क्या हो गया? आपका कम्युनिकेशन स्किल वगैरह हो गया, कैसे आप अपने आप को पिच कर रहे हैं, कैसे आप नेगोशिएट कर रहे हैं, कैसे आप क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, ये सब चीज़ हो गया। सिस्टम क्या कर रहा है? आपका जो टेक्निकल सिस्टम वगैरह है, ऑफिस पे जो इक्विपमेंट्स वगैरह लग रहा है, जैसे टीम बिल्डिंग ऑफिस वगैरह हो गया, और डेटाबेस मैनेज वगैरह हो गया, ये सब चीज़ आप जिस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं वो चीज़ आपके पास प्रॉपर तरीके पे होना चाहिए। तभी तो आप ये जो गोल डिसाइड किए हैं उसको आप इजीली से अचीव कर पाएंगे। जब आपके पास प्रॉपर स्किल होता है, प्रॉपर नॉलेज होता है, तो आप 1 लाख महीने क्या 10 लाख रुपए महीने पर भी आप वर्क कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजीली तरीके से। समझ आ गया गाइस? तो यही चीज़ मैं क्या करता हूँ, अपने वेबिनार में बताता हूँ। और जब आप मेरे वेबिनार पे रजिस्टर होते हैं या फिर मेरे कोर्स पे इनरोल होते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है गाइस? आपको नॉलेज कैसे गेन करना है उसके बारे में प्रैक्टिकल गाइड में देता हूँ कि किस हिसाब से नॉलेज को गेन करना है, कैसे आपको खुद को बूस्ट करना है, खुद की लाइफ को हील करना है, उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट है गाइस, यहाँ पर मैं आपको 20 टेम्पलेट्स देता हूँ। देखिए, अगर आप सिस्टम बनाने जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा प्लस ट्राई करना पड़ेगा। और ये टेस्ट एंड ट्राई पे क्या होता है गाइस, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है, क्योंकि आपको मल्टीपल चीज़ें ट्राई करना पड़ता है। तो मैंने जो अपने लाइफ में टेस्ट एंड ट्राई किया है उसका मैं आपको क्या कर रहा हूँ, टेम्पलेट पूरा बना के दे रहा हूँ। और उस टेम्पलेट में आपको क्या करना रहता है, सिर्फ डेटा को एंट्री करना पड़ता है और रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली मिलते जाता है। तो जो 20 से ज़्यादा टेम्पलेट्स मैं आपको देता हूँ उससे आपको क्या बनता है, एक स्ट्रॉन्ग वर्किंग सिस्टम बनता है जिससे आप इजीली तरीके से काम कर सकें। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपको मिलता है गाइस, जब आप मेरे वेबिनार और कोर्स पे इनरोल होते हैं तो तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर मिलता है कि कैसे 6 से 8 सोर्स ऑफ इनकम पे आपको काम करना है। अभी हम लोग ने देखा कि भाई आपने प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप कैंडिडेट से रजिस्ट्रेशन चार्ज ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी ले रहे हैं। प्लस यहाँ पर कंपनी से भी आप चार्जेस कर सकते हैं। कंपनी आपको स्टार्टिंग में चार्जेस देना नहीं चाहेगा तो आप क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट से चार्जेस ले रहे हैं। तो सिचुएशन यहाँ पर भी अलग हो जाता है। कैंडिडेट आपको फर्स्ट मंथ का सैलरी नहीं देना चाहता, वो क्या करता है, बहुत सारे कैंडिडेट घुमा देते हैं आपको। तो आपके पास सिर्फ बच के रहा है रजिस्ट्रेशन चार्जेस ही बच रहा है। अब रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या हो गया, तो आपका सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम हुआ। लेकिन जब आप मेरे वेबिनार पे जाते हैं तो वेबिनार पे बताता हूँ और मेरे कोर्स है वहाँ पर भी मैं बताता हूँ कि कैसे आपको 6 से 8 सोर्स ऑफ इनकम पे वर्क करना है। यहाँ तो सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे वर्क कर रहा है, आपको 6 से 8 सोर्स ऑफ इनकम पे वर्क करते आना चाहिए। तो ये जो वेबिनार का रजिस्ट्रेशन लिंक है और जो मेरा कोर्स का लिंक है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मेरा जो वेबिनार है वहाँ पर रजिस्टर हो सकते हैं, या फिर कोर्स पे इनरोल होना चाहते हैं तो वहाँ पर आप इनरोल हो सकते हैं। अब आता है गाइस आपके लिए एक्शन स्टेप है कि आप मेरा वेबिनार का जो इंट्रो वीडियो है उसको देखिए। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप देखिए। फिर आप क्या करिए, वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करिए। ये रहा वेबिनार, रजिस्टर फॉर द वेबिनार। और कोर्स पे इनरोल होना है तो डायरेक्ट आप मेरे कोर्स पे भी इनरोल हो सकते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो डायरेक्ट जब आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर पे। मैं आपको कोर्स का एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ डाउट है तो गाइस आप कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर करिए जिससे दूसरे भी लोगों की हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, तो फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।